हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। निकल गया हूँ एक फिर से नई राइड के लिए और मैं जा रहा हूँ इस टाइम उत्तराखंड की साइड। कुछ अनप्लान्ड है, प्लानिंग कुछ नहीं है, सब कुछ अनप्लान्ड। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला था कुछ भी, बट फिलहाल बाइक उठाई और निकल गया हूँ आगे के लिए। देखता हूँ आज कहाँ पहुँचना कहाँ नहीं, या तो हरिद्वार या ऋषिकेश। बाकी आगे चल के पता लगेगा। घर पे भी ज़्यादा लोगों को नहीं बताई कि मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर। बस मम्मी से बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ जरा। मम्मी ने कहा कहाँ जा रहा है? मैंने कि पता नहीं, उत्तराखंड साइड जा रहा हूँ घूमने। जहाँ मन करेगा उधर की साइड चला जाऊँगा। कब तक आएगा? 5 दिन में आऊँगा ये। बस मम्मी से इतनी बात करी और बैग पैक करके निकल गए हैं जी। और फिलहाल मैं हूँ मेरठ रोड पे। गाजियाबाद से मेरठ रोड जो है तो एक दूसरी वाली रोड भी उस पर, लेकिन 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। तो 2 व्हीलर्स के लिए तो यही वाली रोड है। एक्सप्रेसवे पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं होते ना हर किसी पे। पेरीफेरल उस पर बीच में पड़ता है, तो पेरीफेरल पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। खामखा 20,000 रुपये का चालान थोड़ी बनना है मेरे को। तो बस अब निकल चुका हूँ और यहाँ जाम बहुत है यार। जाम ने अंत कर रखा बिल्कुल। और टाइम भी खूब ज़्यादा हो गया है। दोपहर में मैं निकला हूँ 4 बजे। 4 बजे घर से निकला था। बाकी अब आगे आपको दिखाता हूँ। पहला स्टॉप लेंगे थोड़ा मुरादनगर पे, नहर के पास। फिलहाल तो बस जल्दी की वजह से मैं ऐसे ही निकल गया घर से। घर से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा आज। बस कुछ दिन से यार बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे को कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि ना हम किसी को बता सकते और अंदर ही अंदर वो परेशान करती है ना। तो बस ऐसा ही कुछ सीन था, इस वजह से मैं ना व्लॉग एडिट कर पाया था अपना पिछला वाला। और अब निकल चुका हूँ। तो कुछ दिन की राइड है ये, 5-6 दिन करीब मैक्सिमम। बट लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड में। तो ये मुरादनगर तक जाम ऐसे ही मिलेगा मुझे। देखता हूँ या तो मोदी नगर जा भी सकता हूँ, नहीं भी। थोड़ा बिजी रहा मैं, लेकिन अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ और अब चैनल पे ध्यान देना है। देना तो खैर पूरा टाइम है, लेकिन जब तक यहाँ से मेरे को इनकम नहीं होगी तो मैं पूरा टाइम कैसे दे पाऊँगा? क्योंकि इनकम सोर्स की भी तो ज़रूरत है। इनकम नहीं होगी तो कहाँ से टूर लगेंगे मेरे? शौक़ पूरे कहाँ से करूँगा? तो बस वही थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करा है। अब चलते हैं उड़ाने, थोड़ा उड़ा के आते हैं अब। और थोड़ा सा फिर 1 हफ्ते घर रुक के फिर उसके बाद फिर चल देंगे। तो जी पहुंच लिए करीब करीब मुरादनगर की नहर पे से सोच रहा हूँ मैं नहर की पटरी पे ही हो जाता हूँ, क्योंकि मोदी नगर जाना पड़ेगा ना इस टाइम। तो वहाँ जाम ज़रूर मिलेगा और जाम में अपने को फंसना है नहीं, क्योंकि टाइम से पहुँचना है। ऋषिकेश आज टाइम से पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद तो जैसे मर्जी आराम आराम चलते रहेंगे। क्योंकि पहले दिन का जोश अलग होता है, तो वो जोश ख़राब नहीं करना। तो जी ये है नहर की पटरी का रास्ता। पूरा रास्ता नहर की तरफ है। इससे डायरेक्ट हम हरिद्वार भी जा सकते हैं। आप देख सकते हो 162 किलोमीटर हरिद्वार है यहाँ से। ऐसे ही रोड है सिंगल ये। तो इसी पे चलते हैं फिलहाल। इसी रोड पे आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिस पे थंबनेल लग रहा है, स्कूटी के पास मैं बैठा हुआ हूँ। वो क्या था सीन? अमन भाई की स्कूटी थी वो, और अमन भाई ने करवाई थी सर्विस उसकी। इंजन ऑयल डलता है इंजन में, तो ड्रेन करने के लिए एक बोल्ट खोला जाता है, तो वो बोल्ट उसने ढीला छोड़ दिया था और नया इंजन ऑयल डाल के दे दिया। अब वो चलते चलते और ढीला ढीला होता गया और इस रोड पे थे हम, बहुत आगे पहुंच गए थे। और बोल्ट निकलते ही सारा तेल उसमें निकलने लगा बाहर। अब सारा तेल जैसे बाहर निकलने लगा तो भाई अमन भाई की तो हवा ख़राब हो गई एकदम। अमन भाई कह रहे नु का ये क्या हो गया? क्योंकि साइलेंसर पे तेल लगा जैसे मोबिल ऑयल, तो धुआं निकलने लगा बहुत ज़ोर का। अमन भाई को लगा कि इंजन गया इसका, लेकिन मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया। मैंने देखा ड्रेन बोल्ट गायब था, तो मैंने कहा घबराए मत। मैं गया मिस्त्री को लेकर आया, करीब 3 किलोमीटर दूर जाके मिस्त्री मिला। साथ मिस्त्री को लेकर आया, फिर मैं
साथ में इंजन ऑयल लेके आया, इंजन ऑयल डलवा के फिर ऋषिकेश लगा दी हमने स्कूटी। मतलब कभी भी कितनी भी दिक्कत आ जाए ज़िंदगी में, कैसी भी दिक्कत आ जाए, ना मस्ती रुकनी चाहिए और ना ज़िंदगी रुकनी चाहिए। ज़िंदगी है, मौज लो जब तक है, कब क्या पता आदमी कहाँ हो कहाँ ना हो, तो मौज ले लो भाई, यही ज़िंदगी है। हाँ वो करीब शायद, हाँ यहाँ ये ब्रेकर देख रहे हैं ना आप, इसी ब्रेकर से हम थोड़ी सी आगे गए थे हम, जहाँ ये गाड़ी खड़ी होगी इस जगह के आसपास की वो बात है। वो भी इसलिए पता लग गया था, पीछे प्रियांशु भाई अपनी बाइक से थे, प्रियांशु भाई ने देखी एकदम से कि इसमें धुआं निकल रहा, उसने एकदम से मेरे को रोका स्कूटी, क्योंकि मैं ही चला रहा था मन की। तो वो वाला ट्रिप भी खैर बढ़िया था, मज़ा आया उसमें भी। नीलकंठ गए थे हम, एक दिन ऋषिकेश रुके, अगले दिन नीलकंठ गए। ज़्यादा लंबा टूर नहीं था, लेकिन हाँ दोस्त वगैरह थे, मज़ा लिया। लेकिन अकेला हूँ आज मैं, अकेले जा रहा हूँ। अकेले आना एक मेरा भी खुद का भी फैसला था, नहीं तो मैं कुछ दिन रुका रहता और कि कोई दोस्त चल ले साथ में, दोस्तों के साथ फिर से ट्रिप मार देंगे यार, क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। क्योंकि बहुत टाइम से यार काम नहीं कर पा रहा मैं यूट्यूब पे, और मेरे को काम करना अब लग के करना है, तो जो होगा देखा जाएगा। निकल गया हूँ मैं अकेले, और सब कुछ अनप्लान्ड, सब कुछ अनप्लान्ड। आज रात मैं कहाँ रुकने वाला हूँ ऋषिकेश में ये भी नहीं सोचा, बस ऋषिकेश पहुँच जाऊँ, हो सका हरिद्वार ही पहुँचूँ, ऋषिकेश ना पहुँच पाऊँ, कुछ पता नहीं, बट देखते हैं जो भी होता है। कि आप यहाँ पे बराबर में देख रहे होंगे एक नहर जा रही है, बेसिकली ये नहर तो है नहीं, ये गंगा जी ही आ रही हैं, सीधा हर की पौड़ी से ये रास्ता आ रहा है, पूरा पानी बिल्कुल हर की पौड़ी से आ रहा है, हरिद्वार से। पहले आगे निकलते इससे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बराबर में नदी आ रही है, ये गंगा नदी है। ये थोड़ा बीच में झाड़ वगैरह आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ से साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर साफ आगे से दिखेगा कहीं से तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी निकल के बहुत मज़ा सा आ रहा, बस गाज़ियाबाद के अंदर ही अंदर घूम रहा था बहुत दिनों से, और मज़ा सा नहीं आ रहा था बिल्कुल, दिमाग हो गया ओवर बिल्कुल। और जब दिमाग ओवर हो जाए बाइक उठाओ और कहीं निकल जाओ, रुकना नहीं बिल्कुल भी घर पे, ज़्यादा रुकोगे दिमाग ख़राब होगा, इसलिए सबसे बढ़िया बाइक उठाओ और निकल जाओ। खामखा अपना मूड ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए बैठे रहो। देखो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये देखो देखी नहीं थी, यहाँ पे सिंगल रोड है और थोड़ा बहुत पैच बीच बीच में ख़राब भी हो जाता है, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये रास्ता बहुत बढ़िया है, ना इस पर टोल लगता, और आदमी इससे सीधा हरिद्वार निकलता है। एक बार साइड में लगा ही लेते हैं, एक बार बैग भी चेक कर लेंगे सही बंधे हुए हैं या नहीं। वैसे बांधता तो मैं हमेशा बढ़िया हूँ, कभी भी हम टूर पे जाते हैं तो सबके बैग में ही बांधता हूँ, और किसी के बांधे हुए मुझे भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि आदमी को पता होता है ना कि खुद से क्या करा जा सकता है, कितना अच्छे से हम बांध सकते हैं, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, दूसरे की बात पर क्या ही कॉन्फिडेंस हो। तो लगाता हूँ कहीं साइड में, देखना जरा व्यू एक बार। बंदर भी खड़े हैं, रुकना भी ठीक नहीं है, बस ऐसे चलते पे दिखा रहा हूँ। ये देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है यहाँ सीन। तो जी यहाँ रुके थे हम चाय वाय पीने के लिए आंटी जी के पास, एक कप पिए चाय और निकलते हैं आगे। मेरठ के पास हैं फ़िलहाल हम, यहाँ से मेरे ख्याल से मेरठ बाईपास पे रास्ता निकल जाएगा, तो इसी से ही चलते हैं। मेरठ बाईपास पे निकल के घर से आ गया हूँ मैं करीब 55 किलोमीटर, और टाइम आप देख सकते हैं, एक स्टोरी लगाई है वो अपलोड हो रही है, तो बस यहाँ से निकलते हैं। ये फ़ोटो कैसी आ रही है, चलो नेट ऑफ कर दिया है, चलो जी। बाइक आप देख सकते हो कितनी बोल्ड लग रही है, बहुत चौड़ी लग रही है इस टाइम। मैं घर से आया था जब, तो ये 17,010 थी, 60 किलोमीटर करीब हम आ गए हैं। चैन वगैरह चेक करते हैं, चैन वगैरह ओके, सब कुछ रखा हुआ है एकदम ओके। चलो जी, जय बाबा की।
यहाँ चेकिंग थी इस वाले मोड़ पे, कुछ जने चेकिंग करने लगे हुए थे। ये खड़े पुलिस वाले अंकल। अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं, लाइसेंस ओके, सब इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन, आरसी, सब चीज़ ओके अपने पास, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस ऐसे ही आराम आराम से पहुंच जाएंगे। तो टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम अभी तक आए हैं उस हिसाब से मैं पहुंच जाऊंगा करीब 7:30 या 8 बजे तक ऋषिकेश। तो आज ऋषिकेश लगा ही देते हैं, आज का स्टॉप ऋषिकेश में। अभी एक बराबर में चील उड़ती हुई गई है, तो क्या ही लग रही थी प्यारी। हवा को चीरते हुए हम जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर। ये मेरी आदत है, मैं 5वां गियर इसमें बाइक में तब डालता हूँ जब 70 से ऊपर हो बाइक। 70 किलोमीटर पर सेकंड से 70 किलोमीटर पर आवर, सॉरी भाई बाइक चल रही है एकदम शानदार। मुझे जितनी उम्मीद भी नहीं थी बाइक से उतनी ज़्यादा बढ़िया चल रही है ये। कल थाम के तो जी हरिद्वार यहाँ से रह गया है 106 किलोमीटर और 6 किलोमीटर खतौली से हम हो जाएंगे मेन बाईपास पे। इस रोड को छोड़ देंगे फिर हम। वैसे ये भी रोड जाती है सीधी हरिद्वार, लेकिन इस वाली रोड पे थोड़ा गड्ढे वगैरह भी हैं और सिंगल रोड भी है, तो बार बार स्लो होना पड़ जाता है। और टाइम से पहुंचना तो बढ़िया रोड पे जाना पड़ेगा। तो जी बस हम पहुंच गए हाईवे पे। ये वाला रास्ता मुजफ्फरनगर बाईपास होता हुआ जाएगा, तो इस वाले रास्ते पे आ गए हैं। अब अंधेरा होने वाला होगा क्योंकि इस रोड पे हम इसलिए आ गए क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे, और वो सिंगल रोड है तो सामने की साइड से लाइट पड़ती है ना, तो चलाने में कॉन्फिडेंस कम आता है। अब इस तरीके का हाईवे में बीच में डिवाइडर है, बीच में डिवाइडर होता है ना, तो उससे ये बेनिफिट होता है, सामने वाला लाइट अगर मार रहा है, जैसे ये तो रॉन्ग साइड आ रहा है लेकिन उधर की साइड किसी भी बंदे की लाइट जल रही होगी किसी भी गाड़ी की, तो डिवाइडर पे जो पेड़ वगैरह हैं उसकी वजह से मेरे को आंखों में चौंध नहीं लगने की। तो इस रोड पर आने का ये एक बेनिफिट था। खतौली है फिलहाल, तो मुजफ्फरनगर बाईपास आएगा। मुजफ्फरनगर बाईपास पार करके रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश। देखते हैं, अंधेरा ज़्यादा हो गया तो मैं हरिद्वार भी रुक सकता हूँ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था। मूड के ऊपर बात है, सब कुछ अनप्लान्ड है, कोई सोच के नहीं है कि हाँ यहाँ लगानी है तो लगानी है, ऐसा कुछ नहीं सोच रखा, बस चले जा रहे हैं। और आप बने रहें ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को अगले दिन कहाँ जाना चाहिए। जब तक आप लोग बताओगे तब तक मैं आगे निकल चुका हूँगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताना सबको कि कैसा लगा ट्रिप। कुछ मेरे को जानकारी देना चाहें या कुछ मेरे से जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो उस रोड पे हम 100 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे और यहाँ हम 115 पे पहुँच चुके हैं इस रोड पे आते ही। तो इस रोड पे आने का एक ये भी बेनिफिट है कि हम यहाँ पे खुल के चल सकते हैं क्योंकि रॉन्ग साइड कोई नहीं आ रहा, बीच में डिवाइडर है। तो जी बेनिफिट ही बेनिफिट है, और यही क्या ज़िंदगी में, बस कोई फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन नहीं है अभी तक। फिलहाल हैं जी मुजफ्फरनगर बाईपास पे और अंधेरा हो लिया है धीरे धीरे और समय मेरे ख्याल से 7 बज लिए होंगे। और बाकी हम चल रहे सूटम साठ कतई। और अकेले आने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अभी बोर हो रहा हूँ, क्योंकि बाइक चलाते में तो आदमी वैसे ही बोर नहीं होता। साथ ही है क्योंकि बाइक अपनी बाइक क्या क्या, वैसे मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ ना, बुलेट, दिस इज कॉल्ड बुलेट। तो सॉरी बेबी, आप बुलेट हैं, बाइक नहीं है, गलती हो गई मेरे से। नाराज़ नहीं हो ना, बस तुम नाराज़ होकर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही बहुत लोग छोड़ गए हैं, तुम छोड़ के मत जाना बस, बाकी तो कोई छोड़ जाए ऐसे में जाए फर्क नहीं पड़ता। तू तो साथ ही अपने धन्नो। रात हो गई है, ज़रा थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि मैंने शीशे भी इधर उधर घुमा रखे हैं ना। ये लो और घुमा दिया थोड़ा,
तो क्या होता है, शीशे पे से रिफ्लेक्शन आती है पीछे वाले की लाइट की, और वो लगती है बहुत तेज। वैसे ही सामने वाले की लाइट ही बहुत है रिफ्लेक्शन के लिए, तो वाइजर से रिफ्लेक्ट होके जाती है ना थोड़ी। यूपी का टूर करा तू, आजा तू बैठ सीट पे, सीट खाली पड़ी है, आ जाओ बैठ जाओ, कोई सा पीछे की सीट खाली अपनी। कराऊं यूपी का टूर? फिलहाल तो उत्तराखंड का करवा सकता हूँ, वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यूपी का बाद में करवा देंगे, बैठो सही पहले। यूपी 14, हाँ जी, गाजियाबाद है, गाजियाबाद। गाजियाबाद वाले रहे मैं फुल मौज में, लेकिन भाई साहब बैग वैग ऐसे ठूस रखे हैं गाड़ी में, कतई पीछे का शीशा भी लोग पड़ा, देखो मैं तुम्हें पास लेके दिखाऊं, देखो बिल्कुल ब्लॉक कर रखा पीछे का शीशा, भर के जा रही है कतई गाड़ी, ठोक के माल कतई ठोक के। चलो जी, हमारी भी नंबर प्लेट देख लो, हम भी गाजियाबाद वाले हैं जी। तो जी हरिद्वार हम पहुंच लिए हैं, योगपीठ पतंजलि, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। तो ये पतंजलि के आगे से निकल रहे हैं, और मैंने विचार करा है कि हम रुक रहे हैं आज हरिद्वार ही, ऋषिकेश में नहीं जा रहा, क्योंकि टाइम से कमरा ले लेंगे और थोड़ा लौट भी जाएंगे। सुबह दुकान पे था और फिर इतना ट्रैवल भी करा, तो आराम भी ज़रूरी है ना, तभी तो कल एनर्जी रहेगी आगे चलने के लिए। एनर्जी आज ही सारी ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल, तो कल कैसे होगी, तो हिसाब से चलना सही रहेगा। भाई साहब स्कूटी लेगा, होश नहीं ले रहा कतई, रोज टोल आ गया है, तो यहाँ हम टोल की पर्ची नहीं कटवाएंगे, स्टाफ चलता अपना, स्टाफ क्या चलता है यार, टू व्हीलर का यहाँ टोल नहीं होता। तो जी पहुँच गए टोल पे, टोल है तभी तो टोल में टैक्स है, और तभी तो इसका नाम टोल टैक्स है। अरे वाह वाह वाह, ये तो शायरी हो गई भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया जी। अभी हम हैं हरिद्वार में, हरिद्वार में ही चल रहे हैं हम। तो ये 2 किलोमीटर आगे हमारा होटल है, तो मिलता हूँ आपको होटल पे सीधा। 1.5 किलोमीटर है राजी होटल हमारा, पहुँचते होटल पे को, बस अब पहुँचे होटल पे, गंगा रिवर है हमारे बराबर में, और यहाँ से हमें होना लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जय बाबा की। ओ भाई साहब क्या फुहारा लगा रखा ऊपर, गंगा जी बह रही हैं जटाओं में से। मैं बहुत टाइम बाद रुका हूँ यहाँ पे हरिद्वार में, और यहाँ की चहल पहल मुझे पहले का मुकाबले बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट हो गए, गोल चक्कर से राइट, जीरा गोल चक्कर, गोल चक्कर से हमें जाना सामने की तरफ। स्कॉर्पियो को निकलने दो, स्कॉर्पियो है क्योंकि वो। चलो मैं मिलता हूँ आपको कमरे पे सीधा। तो जी ले लिया रूम, और ये है कुछ रूम देखिए, और कुछ खाने की सोच रहा था, तो खा पी के सेट होते हैं। खाना तो वैसे और भी खा लिया है, फास्ट फूड ही खाए हैं, कोई प्लेट वगैरह नहीं खाई, मतलब रोटी वगैरह नहीं, फास्ट फूड खाया था बस, और एक पिज़्ज़ा लिया, मन कर रहा था, तो बस थोड़ी थकान सी हो रही है। व्लॉग को एडिट करते हैं और अपना लेटते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय श्री राम।